नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। जल्दी से आपको रूस यूक्रेन युद्ध पर जो 10 बड़ी खबरें हैं वो आपको बताते हैं। हम आपको जी न्यूज पर लगातार बता रहे हैं। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और रूस के सीडीएस, उन पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। ये बड़ी खबर जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो प्रतिबंधित ऑफिशियल्स की सूची है उसमें सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम भी शामिल है। अमेरिका लगातार स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की बात करता रहा, अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस की बात करता रहा और अब उसने सीधे राष्ट्रपति पुतिन पर पाबंदी लगाई है। और हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये जो पाबंदी है इसका मतलब हम आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, राजधानी कीव में रशियन फोर्सेस और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच जोरदार जंग की खबर है। लगातार ये कहा जा रहा है कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो क्लोज इन कर रहे हैं और जो बैटल है, जो लड़ाई है वो काफी फियर्स हो रही है, काफी भीषण हो रही है। खुद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि आज का दिन यूक्रेन के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। वहीं यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात की जाए तो ये एजेंसीज भी दावा कर रही हैं कि 10 से 12 घंटों के भीतर आज यूक्रेन की किस्मत का फैसला हो सकता है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने की भी पेशकश की गई है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति कीव में डटे हुए हैं। उनके द्वारा वीडियो भी जारी किया गया है जिसके माध्यम से वो ये कह रहे हैं कि ये झूठ फैलाया जा रहा है कि वो कीव से जा चुके हैं। खुद को वो टारगेट नंबर 1 बताते हैं, अपनी फैमिली को टारगेट नंबर 2 बताते हैं। और रशिया के लिहाज से बात की जाए तो रशिया इस बात को लगातार मेंटेन करता रहा है। उसका ये स्टैंड रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति दरअसल यूएस और वेस्टर्न फोर्सेस के, पश्चिमी देशों के, नेटो फोर्सेस के पपेट हैं। और कल एक बड़ा बयान व्लादिमीर पुतिन का आया था जब उन्होंने ये कहा कि यूक्रेनियन मिलिट्री कंट्रोल अपने हाथ में ले ले और जो मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे साइडलाइन कर दिया जाए। इसके अलावा जो बड़ी खबर आई जब आप सो रहे थे वो थी यूएनएससी में जो निंदा प्रस्ताव था रूस के खिलाफ, उस पर वोट पड़े। 11 कंट्रीज ऐसी रहीं जिन्होंने रूस के खिलाफ वोट किया। इसके अलावा भारत, चीन और यूएई, इन्होंने एब्सटेन किया और एक वोट रूस के फेवर में पड़ा। इसके साथ ही रूस ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। इस मीटिंग के बाद यूएन के सेक्रेटरी जनरल, उनके तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि रशियन सोल्जर्स को अपने बंकर्स में वापस लौट जाना चाहिए। रशिया ने ये हमला करके यूक्रेन पर दरअसल पूरी दुनिया का अपमान किया है और ये सिर्फ यूक्रेन का अपमान नहीं है, यूएन चार्टर का सम्मान किया जाना चाहिए। ये बात कही गई यूएन सेक्रेटरी जनरल द्वारा। और भारत ने ये कहा कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं हो सकता, शांतिपूर्वक तरीके से इसका समाधान हो। और जो भारतीय यूक्रेन में है उनकी सेफ्टी और उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार कंसर्न्स भारत जाहिर करता रहा है। और अब भारतीयों को सुरक्षित निकालने का जो ऑपरेशन है वो भी शुरू किया जा चुका है। आज 2 फ्लाइट्स हैं जो भारतीयों को लेकर लौटेंगी। एक फ्लाइट दिल्ली में लैंड करेगी और दूसरी फ्लाइट मुंबई में लैंड करेगी। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे कीव पर कब्जे के लिए लड़ाई तेज होते हुए रशियन फोर्सेस और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच में। तीसरा दिन आज रूस यूक्रेन युद्ध का। और आपने देखा था पहले दिन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयरबेस, एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया रशियन फोर्सेस द्वारा। डे 2 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया और बहुत स्टेटमेंट्स आए, कई स्टेटमेंट्स आए जिसमें रशिया की तरफ से ये तक कहा गया कि अगर यूक्रेनियन सोल्जर्स, यूक्रेनियन फोर्सेस आर्म्स डाल देते हैं, हथियार डाल देते हैं तो वो बातचीत के टेबल पर आने के लिए तैयार है। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेनियन मिलिट्री जो है उसे कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से बातचीत की बात तो कही जा रही है, लेकिन साथ ही यूक्रेन ये कह रहा है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करेगा, अपनी संप्रभुता के लिए लड़ेगा। तो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हम आपसे बार बार कह रहे हैं। एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसे आप कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आप इसे कह सकते हैं। तो कैसे दावे किए जा रहे हैं, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स किए जा रहे हैं रशियन फोर्सेस, रशिया और यूक्रेन द्वारा, वो आपको अब सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.